अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल मुतलिब 07 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि ये लास्ट वीडियो रहेगा सेंसस से रिगार्डिंग, लेकिन वक्त का तकाज़ा और जो इश्यूज़ हमारे इनोवेटर और सुपरवाइज़र को आ रहे हैं उसको देखकर लगा मुझे कि एक वीडियो ऐसा भी आना चाहिए जिसमें सारे कन्फ्यूज़न वाले पार्ट जो इनोवेटर और सुपरवाइज़र का सर का दर्द बने हुए हैं उसको कवर किया जाए। क्योंकि अभी जो पैनिक क्रिएट हुआ है इनोवेटर और सुपरवाइज़र आपस के तालमेल की कमी की वजह से और टीम पूरी कंप्लीट ना होने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो में मैं नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन आपको स्क्रीन और मेरी आवाज़ दोनों पे कंसंट्रेट करना है। थोड़ा सा वक्त आप लोग निकाल लोगे, आगे के काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें वो मैंने कवर करने की कोशिश की है जो बहुत दिनों से एज ए इनोवेटर और सुपरवाइज़र के क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर या पर्सनली जो मुझसे पूछे गए, तो ज़रूरी मैंने समझा है कि उस चीज़ों को मैं हाईलाइट करूं। तो चलिए वक्त ना लगाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक समरी क्रिएट किया है कि लॉगिन के क्या इश्यूज़ है, मैप बनाने में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, नंबरिंग के क्या इश्यूज़ है, जो HLB एरिया आपको अलॉट हुआ है उसके अंदर क्या दिक्कत है, मोबाइल HLO ऐप के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों को मेन वेटेज देना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन इशू, तो आपको पता होना चाहिए मोबाइल HLO ऐप की जो फीचर्स आपको ट्रेनिंग में बताए गए और लास्ट वीडियो में भी बताया गया कि 4 GB रैम होना चाहिए स्टोरेज, और जो मोबाइल का वर्ज़न है वो 12 होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास ये फैसिलिटी मोबाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो चाहे वो कितना भी पासवर्ड रीसेट कर ले या कितना भी डाउनलोड करने की कोशिश कर ले, ये ऐप ये फीचर्स के बिना वर्किंग मोड में नहीं जाएगा। बेसिकली आपको मोबाइल चेंज करना ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने जो फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई है। बाकी अगर किसी का डाउनलोड होने के बाद ऐप वर्क नहीं करता है तो ये हमारी टीम है जो रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के लिए है। जैसा इनोवेटर सुपरवाइज़र को बताए, सुपरवाइज़र फील्ड ट्रेनर को बतावे या मास्टर ट्रेनर को बतावे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करेंगे। तो पूरी पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल के तहत टीम बनी हुई है। ये कब है? जब आपका मोबाइल वर्किंग मोड पे आता है, उसके बाद अगर कोई इशू होते हैं। तो बेसिकली यही है मोबाइल HLO ऐप के जो फीचर्स बताए गए आपको, 4 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, वर्जन 12, ये फैसिलिटी आपके मोबाइल में होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको मोबाइल न्यू ख़रीदना होगा। ये सिंपल सी एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन हमको सेंसस सेल से मिली है। अब मोबाइल HLO एप्लीकेशन ID पासवर्ड, ये थोड़ा सा अब आपको बताया गया था 3 दिन पहले के जो आपकी टेस्ट पोर्टल पे आपने जो लॉगिन किया था ट्रेनिंग HLO ऐप, वो एक अलग चीज़ है और जिसमें आपको काम करना है वो अलग चीज़ है। तो उसकी लिंक भी आपको बहुत सारी प्रोवाइड कर दी गई। तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस पर ना जाते हुए सबसे पहले गूगल की हेल्प से पासवर्ड रीसेट करना है। तो आप गूगल पे जाइए, उसके बाद टाइप कीजिए census.gov.in। वहाँ पर जाने के बाद जो आपकी ID आपको मिली है, बेसिकली लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी ID क्या है। तो सबसे अच्छा आपके ऑर्डर पर जो हार्ड कॉपी में आपको मिली है उस पर आपकी ID ऑलरेडी है, चाहे इनोवेटर हो चाहे सुपरवाइज़र हो। आपको ID फिल करनी है, उसके बाद जो साइड में कैप्चर कोड रहेगा वो फिल करना है और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका वहाँ से पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट हो गया, आपको पासवर्ड याद रखना है। फिर आप मोबाइल HLO एप्लीकेशन जिस पे आप काम करने वाले हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर पासवर्ड टाइप कीजिए। फिर वो एक और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बनाने के लिए आपको बोलेगा। वहाँ पर पासवर्ड सेट करने के बाद लास्ट स्टेप आपकी जो रहेंगी वो 4 डिजिट का पिन रहेगा, वो आप ऐसा इंसर्ट कीजिए जो आपको हमेशा याद रहे। तो इस तरह का प्रोसेस है। अच्छा, ये प्रोसेस करने के बाद अगर किसी का ID ब्लॉक हो जाता है, पासवर्ड ब्लॉक हो जाता है, जो भी इश्यूज़ आते हैं इसके बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि अब सेंसस सेल से ही उन लोगों का पासवर्ड रीसेट होगा। अब वो मोबाइल में फॉरगॉट पासवर्ड यूज़ करके अपना नया पासवर्ड सेट नहीं कर पाएंगे। जिनका ब्लॉक हो गया, अब वो उनका काम है कि अपने अपने वार्ड के, अपने अपने जोन के सेंसस सेल में जाइए, वहाँ पर CMMS पोर्टल हैंडल करने वाले जो भी लोग हैं वो आपको पासवर्ड रीसेट करके देंगे। पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपको काम स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये एक अलग पार्ट है कि 16 मई से 14 जून में काम स्टार्ट करना था,
अभी हमारा मैप भी नहीं बना है, अभी हमको नंबरिंग का सीक्वेंस भी पता नहीं है, कंसेप्ट भी पता नहीं है। तो कम से कम सुपरवाइज़र का काम है कि अपनी पूरी टीम से पासवर्ड, आईडी पासवर्ड इंसर्ट करवा कर रेडी रखने के लिए बोलिए, क्योंकि ये जब तक आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा, पासवर्ड वर्किंग नहीं करेगा, आपकी आईडी स्टार्ट नहीं होंगी, तो आप काम नहीं स्टार्ट कर पाओगे। तो ये अलग पार्ट था कि आपको मोबाइल में HLO ऐप डाउनलोड करनी है और अपना पासवर्ड आईडी तैयार रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे। मैप के अंदर सिंपल वे से बहुत सारी कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हुई है कि सबको पेंटर बनना है, जबकि बता दिया गया कि वो मैप बनाने में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बाउंड्रीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? बाउंड्रीज़ आपको मिलेंगी आपके मोबाइल HLO ऐप पर अवेलेबल है। जो आपका प्रोफाइल है वहाँ से आपको मैप डाउनलोड करना है, तो जो आपका लेआउट है वो ऑलरेडी हाईलाइट करके दे रहे हैं। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर मैप जो है वो हाईलाइट करके मिला है, आप इससे बाउंड्रीज़ बना लो। बाउंड्री बनाने के बाद आप सिंपल वे से चैट GPT की मदद ले सकते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि चैट GPT से आपको नक्शा नहीं बनाना है, लेकिन आप मदद ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा लेआउट है, इसके अंदर मैंने इनको चैट GPT को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि इसके अंदर 252 हाउस मुझे फिल करके दो। तो देखिए इन्होंने 250 हाउस फिल करके दिया। मैंने डायरेक्शन भी दे दी थी कि नॉर्थ से आपको स्टार्ट करना है, साउथ में एंड करना है। तो मैंने ये जो इंस्ट्रक्शन दी है तो ये चैट GPT ने वैसा क्रिएट करके दिया है। ठीक है, अब मैं एक इंस्ट्रक्शन और दे रहा हूँ चैट GPT को कि 31 नंबर हाउस के बाद जो रो है उसके अंदर मुझे एक रोड बना के दीजिए। देखिए उन्होंने रोड भी बना के दे दिया। तो आप ये नक्शे को बार बार अपडेट करते जाइए, चैट GPT में डालते जाइए, आप फर्दर इंस्ट्रक्शन देते जाइए, और लास्ट में आपका काम ये है कि आप चैट GPT को अपना जो सेंसर सेल से आपको किट मिली है उसका जो पेपर का साइज़ है उसका एक बता दीजिए कि ये मेरे पेपर का साइज़ है, उसमें मुझे ये नक्शा फिट करना है। तो बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैप बनाने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ है, इनोवेटर को 2 मैप देने हैं, और सुपरवाइज़र को पहले पता नहीं था कि सुपरवाइज़र को भी 2 मैप बनाने हैं, लेकिन जो किट प्रोवाइड हुई है उसके अंदर 2 ब्लैंक नक्शे का पेपर मिले हैं। इसका मतलब है सुपरवाइज़र को भी अपने सारे इनोमीटर का जो नक्शा मिलेगा उसको कंबाइन करके 2 नक्शे उनको भी सबमिट करना है। अब बात आती है डायरेक्शन की। अब ये डायरेक्शन मुंबई में 1% भी नहीं मिलने वाली कि आप नॉर्थ से स्टार्ट करो, फिर वेस्ट में जाओ, फिर ईस्ट में जाओ, फिर वेस्ट में जाओ, फिर ऐसा करते आपको साउथ के अंदर एंडिंग करना है। नहीं, क्योंकि हमारे पास मुंबई का जो रकबा कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, वो थोड़ा डिफरेंट है। कई हमारे इनोवेटर है जिनको 60-60, 70-70 माले की बिल्डिंग मिली है, और ऐसा भी हुआ है कि 2 इनोवेटर ऐसे हैं कि एक को 35 फ्लोर तक कंप्लीट करना है और 36 फ्लोर से 70 फ्लोर तक दूसरा इनोवेटर। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं बनता। आपको जितने अतराफ में, जैसा मुंबई सेंट्रल का इलाका है, अगर वहाँ पर 60 माला 70 माला ऐसे फ्लोर, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसी इनोवेटर को मिलती है, तो उनको तो पूरे मैप में एक ही बिल्डिंग शो करनी रहेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप रेलवे स्टेशन और पीछे समंदर, इनको हाईलाइट कर सकते। तो ये डायरेक्शन पे आप अगर जाना चाहेंगे, अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को ये डायरेक्शन मिलती ही नहीं है तो आपको बेसिकली 2 डायरेक्शन को याद रखना है, नॉर्थ और साउथ। बेसिकली नक्शा बनाने का सिंपल सा रूल यही है कि मैप जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, आप बैठ जाइए अपने सुपरवाइज़र के साथ, पूरी टीम मिलकर, और बाउंड्री बनाइए। बाउंड्री के बाद जितने घर है आपको देखना है, आपको गिनना है, आपकी बिल्डिंग कितनी है, आपके हाउस कितने हैं, उसके अंदर शॉप कितने हैं, उसमें कच्चे कितने हैं, उसमें पक्के कितने हैं, सराउंडिंग के अंदर फेमस रोड कौन सा है, फेमस प्लेसेस कौन से है, कोई धर्म स्थल है क्या। तो ये सारी चीज़ें बनाकर आपको एक पूरा पेपर को फिल करना रहेगा, तो आपका नक्शा क्रिएट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का ख़राब नक्शा बना है और किसी का अच्छा नक्शा बना है। जिसका बहुत अच्छा नक्शा बना है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, और जिसका ख़राब है तो उसका सबमिट नहीं किया जाएगा। नहीं, बल्कि आप ट्राई कीजिए और वो उसको जल्दी से ख़त्म कीजिए, क्योंकि नक्शा बनाने में अगर हम 4-5 दिन लगा लेते हैं तो हम काम कब स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक फाइनल रूल मैप का यही है, नक्शा जैसा लगे। इसके ऊपर आप कोई दिमाग लगाने की और एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग पैटर्न सबसे ज़्यादा अगर हमारे काम पर इफ़ेक्ट डालता है सही होने के और गलत होने के, तो ये नंबरिंग पैटर्न है। नंबरिंग पैटर्न के कंसेप्ट को जाने बिना जो भी इनोवेटर एरिया में जाकर मोबाइल HLO ऐप के थ्रू सेंसस करेंगे,
वो 101% पूरे काम को अपनी मेहनत के ज़रिए रॉन्ग वे में लेकर जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके एरिया में आपको 10 बिल्डिंग नज़र आ रही हो और सेंसस हाउस 250 नज़र आ रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर पैटर्न अगर वो उस सेंसस हाउस के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक से ज़्यादा वापर है और ऐसे 250 हाउसेस में बहुत सारे लोगों के डबल वापर में है या खुद के वो ऑनर है, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्डिंग तो आपकी 10 हो सकती है, लेकिन सेंसस हाउस के अंदर कमी आएगी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग टू सेंसस नंबरिंग पैटर्न उसके अंदर अगर ओनरशिप, वापर और किचन का बहुत दखल है। तो ये आगे के टास्क में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंबरिंग किस तरह से देना है, किन घर को देना है और किन घर को नहीं देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा तो हूँ मैंने, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, लेकिन अक्सर हमारे इनोवेटर कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूज़ होने के बाद एरिया में जाकर मोबाइल HLO ऐप के थ्रू उन्होंने सेंसस हाउस फिल करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत गलत बात है। ये मेहनत कर रहे हैं इनोवेटर हमारे, लेकिन बिना नंबरिंग कंसेप्ट को जाने बिना अगर वो एरिया में जाकर काम स्टार्ट कर दिए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए, नंबरिंग के पैटर्न को समझ लीजिए। आपको कौन से घर को नंबर देना, कौन से घर को नंबर नहीं देना, कहाँ इमारत नंबर लिखना, कहाँ सेंसस हाउस नंबर लिखना, ये कंसेप्ट को जान लीजिए, तब जाके आप काम स्टार्ट कीजिए। वरना आपका काम ख़त्म होने को रहेगा और आपको पता चलेगा कि आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दी गई ट्रेनिंग के अंदर, जैसा बुकलेट के अंदर, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपने काम ही नहीं किया, तो अब आपको दोबारा से ये पूरा काम करना रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा था पिछले वीडियो में भी कि नंबरिंग के कंसेप्ट को जानिए, क्योंकि इसका सीधा कनेक्ट आपके मोबाइल HLO ऐप से है। ठीक है, अब ये पार्ट को समझने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ध्यान, आपका फुल कॉन्सेंट्रेट। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसकी स्पीड मत बढ़ाइएगा, या ऐसी जगह पर ये पार्ट को मत देखिए प्लीज़ जहाँ पर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो। आपको पूरे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कंडीशन जो प्रैक्टिकल वे से आपको फेस करनी होती है एरिया में, बहुत मेहनत करके वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है और जो आपके क्वेश्चन थे उसको भी उसमें लिया है। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि एरिया में आपको इमारत मिलेंगी और इमारत में घर मिलेंगे, तो हमको इमारत क्रमांक अलग देना है और जो इमारत के अंदर घर नज़र आ रहे हैं, आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसको नंबर अलग देना है। तो सेंसस की लैंग्वेज में जो इमारत को नंबर रहेगा वो CN से स्टार्ट होगा। CN मतलब सेंसस। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पहली इमारत है तो आप 1 लिखेंगे और ब्रैकेट में मैंने इसको ब्लैंक रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ कि उस इमारत के अंदर जितने हाउसेज रहेंगे उनको काउंट करना है अकॉर्डिंग टू सेंसस और फिर वहाँ पर लिखना है। ठीक है, और सेंसस हाउस, इमारत के अंदर जो हाउस है उसको नंबर किस तरह देना है, तो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग नंबर 1 यानी CN1 और ब्रैकेट में जो हमारा पहला सेंसस हाउस है उसको नंबर जाएगा ब्रैकेट में 0001। तो एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए कि इमारत को नंबर अलग देना है और इमारत के अंदर जितने घर नज़र आ रहे हैं उनको नंबर अलग देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हाउस रहेंगे इमारत के अंदर हाउस, तो वो बेसिकली 2 चीज़ों पर डिपेंड है। ख़ास तौर से 99% घरों के अंदर आपको ये 2 चीज़ें मिलेंगी। जो रेसिडेंस है, रेसिडेंस के अंदर आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी, 2 फैमिली मिलेंगी, 2 प्रकार के आपको मिलेगा। एक है फैमिली प्लस किचन यानी नॉर्मल हाउस, जिसको हम सामान्य कुटुंब कहते हैं। फैमिली नो किचन, तब भी हम इसको सामान्य कुटुंब नॉर्मल हाउसेस काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा एक रेयर केस में डेफिनेशन ये बनती है कि एक घर में रहने वाले तमाम लोग जो आपस में रिश्ते में हो लेकिन खाना नहीं बनता हो, तब भी हम उसे नॉर्मल हाउस यानी सामान्य कुटुंब का दर्जा देंगे। जो लास्ट वाला पार्ट है कि आपस में नातेवाईक भी ना हो, रिश्ते में भी ना हो, फैमिली ना हो और खाना भी ना बनता हो, ऐसे सारे घरों को जिसमें रहने वाले लोगों को हम संस्था कुटुंब का में काउंट करेंगे। यानी जिस घर के अंदर लोग आपस में रिश्ते में भी ना हो और खाना भी ना बनता हो उसे हम संस्था कुटुंब कहेंगे। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जेल है। हमने पिछले वीडियो में इसको पूरा डिटेल से समझा है, तो मैं मेन मुद्दों को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके ताल्लुक से जो भी मैं टास्क पर बोल रहा हूँ, अगर उसके ताल्लुक से आपको डिटेल में जानना है तो मेरे प्लीज़ पिछले वीडियो रेफ़र कीजिए। एग्जाम्पल देते हैं हम। ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अभी मैं यहाँ सिचुएशन ये बता रहा हूँ आपको, ये सिचुएशन के हिसाब से मैं आगे समझा पाऊँगा कि देखिए 1 से लेकर 6 बिल्डिंग नज़र आ रही है। ठीक है, ये 6 के 6 बिल्डिंग के अंदर जितने सेंसस हाउस नज़र आ रहे हैं सब डिफरेंट है और डिफरेंट फैमिली के हैं।
फैमिली वर्ड मैंने यूज़ किया तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये सामान्य कुटुंब कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हो सकता है जो सिंगल घर हो वही आपकी इमारत भी है, वही आपका सेंसस हाउस भी है। अब इसके अंदर आपको दो अलग अलग नंबर देना है तो दीजिए, वरना आप एक नंबर भी देंगे तो इनफ रहेगा। तो पहला घर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है, तो पहली बिल्डिंग उसको देखिए नंबर दी हमने 0001, दूसरी बिल्डिंग 0002, तीसरी बिल्डिंग 0003। ये करते करते आपको देखिए 5वीं नंबर की बिल्डिंग पे आए आप, तो ऊपर नीचे डिफरेंट फैमिली रहती है। मैंने ऑलरेडी सिचुएशन में ये बोला है कि ये सब अलग अलग लोगों के घर है। 5वीं बिल्डिंग आपको 1+1 नज़र आ रही है। यहाँ मैंडेटरी हो जाता है कि आप नीचे बिल्डिंग नंबर अलग दो और दोनों हाउसेस को नंबर अलग अलग दो। जैसा हमने पहले नंबर पे दिया 0005, फिर उसके ऊपर दिया 0006। उसके बाद देखिए एक ग्राउंड +1+2 है, 3 फ्लोर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे बिल्डिंग नंबर दोगे, बिल्डिंग नंबर 6 CN6 ब्रैकेट में 3, और ऊपर फिर नीचे से मिडिल फिर ऊपर, ऐसे अलग अलग सेंसेस नंबर दोगे। यहाँ मैंने सिचुएशन बताई थी कि ये सारे घर डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस बताई है आपको। अब जो पहली कंडीशन है आपको समझने की, जो हमारे सेंसस ट्रेनिंग में हमको बताई गई, वो सबसे पहले आपको एक ऐसा घर अगर मिलता है जो बाउंड्री से घिरा हो। ठीक है, ये आपको गांव साइड में और मुंबई में जिनके बंगलो है, ऐसे घर जिनकी बाउंड्रीज बनी हुई है और पर्टिकुलर एक ही पर्सन के हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ पर है। देखिए अगर बाउंड्री के अंदर आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, वहाँ मैंने ऊपर लिखा है सिंगल फैमिली के ये 4 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे और सब रेसिडेंस से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे इनोमीटर उसको एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस काउंट करेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा, हमको तो 4 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, हम तो 4 अलग अलग बिल्डिंग बताएंगे और 4 अलग अलग सेंसस हाउस बताएंगे। नहीं, ये यहाँ पर मैटर 2 चीज़ें करती है। एक तो ये एक ही पर्टिकुलर पर्सन के हैं, दूसरा इनका व्यापार जो है वो एक ही पर्टिकुलर पर्सन कर रहे हैं, और सब जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो निवास से बिलोंग यानी रेसिडेंस से बिलोंग करते हैं। इसलिए सेंसस के अकॉर्डिंग अगर एक परिसर एक बाउंड्री में किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन की ये 4 स्ट्रक्चर है और सब रेसिडेंस से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक इमारत और एक सेंसस हाउस काउंट करना होगा। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता तो वो हमारा बेचारा इनोमीटर तो जाएगा, बोलेगा 4 बिल्डिंग और 4 घर, ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल एक परिसर है, 2 लोग रहते हैं लेकिन कॉमन किचन है, तब भी आप सिचुएशन में आप कॉमन किचन को यहाँ पर वेटेज दोगे। ऐसी सिचुएशन में यहाँ एक ही इमारत काउंट होंगी और एक ही सेंसस हाउस काउंट होगा, क्योंकि दोनों जो लोग रह रहे हैं उनका जो किचन है वो सेम है, सेम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी मैंने कंडीशन रखी हूँ कि एक परिसर में यानी एक बाउंड्री के अंदर हमारा इनोमीटर इंटर होता है और ये 2 अलग अलग लोगों के आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, 2 एक पर्सन के हैं और 2 दूसरा स्ट्रक्चर जो 2 मिलाकर एक है वो एक दूसरे फैमिली यूज़ कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 इमारत काउंट करनी रहेंगी और 2 सेंसस हाउस आपको काउंट करने होंगे, क्योंकि दोनों के सेपरेट किचन है और दोनों के 2-2 स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बाउंड्री वाले जितने आपको घर मिलेंगे, ख़ासतौर से बंगले वगैरह, इस पर ये लागू होगा। तो हमारे इनोमीटर का काम है जब भी बाउंड्री वाला घर मिले तो ये कंसेप्ट को हमको ध्यान में रखना है। नंबर 2 नॉर्मल हाउस या 1+1 जो अक्सर आपको चौल के अंदर मिलेगा। तो मैंने कुछ सिचुएशंस रखी है वो आपको समझनी होगी। ये देखिए सिंगल घर है और सिंगल इमारत है, तो मैंने एक साइड में सेंसस हाउस नंबर डाला हूँ और एक में बिल्डिंग नंबर सेंसस बिल्डिंग नंबर डाला हूँ। तो बेटर ये है कि जो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है CN1 ब्रैकेट में 0001, इस तरह से अगर आपको सिंगल घर मिलता है तो वहाँ पर इस तरह का नंबर दीजिए। इसमें इमारत नंबर भी इंक्लूड हो गया और सेंसस हाउस भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, जो सिंगल घर है उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसको हमको नंबर देना है। जहाँ 4 दीवारें छत नज़र आई, हमारे इनोमीटर के दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि मुझे इसको तो नंबर देना ही है, एनी हाउ नंबर देना है। दूसरी सिचुएशन देखिए 1+1 है लेकिन एक ही फैमिली का है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इमारत तो एक रहेंगी लेकिन 2 अलग अलग सेंसस हाउस आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ये बन गई कि जो एक ही फैमिली के ये ग्राउंड और फर्स्ट ये एक ही फैमिली के हैं और दोनों एक ही फैमिली यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आपको पता कब चलेंगी, जब आप पर्टिकुलर बेल बजाकर सामने वाले से पूछोगे। जब तक आप पूछोगे नहीं, उस इमारत का उस सेंसस हाउस का व्यापार आपके समझ में नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने बाहर से देख लिया, ये एक बिल्डिंग तो है और 2 घर नज़र आ रहे,
तो हम इसको एक नंबर नीचे वाले को देंगे सेंसस हाउस और दूसरा ऊपर वाले को। ऐसा नहीं है। जब तक वापर समझ में ना आए और यूज़ समझ में ना आए तब तक आप सेंसस हाउस को नंबर या मोबाइल HLO ऐप के अंदर फिल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, ये डिफरेंट फैमिली है। जब फैमिली वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट है, नीचे अलग फैमिली ऊपर अलग फैमिली, तो हमारे दिमाग में सीधा ये जाना चाहिए कि ये इमारत तो एक है लेकिन नीचे सेंसस हाउस अलग रहेगा, ऊपर का सेंसस हाउस अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम इमारत क्रमांक 2 दिया है और ब्रैकेट में 2 लिखा क्योंकि इसमें सेंसस हाउस 2 है। पहले वाले को अलग नंबर दिया हमने और ऊपर वाले को अलग नंबर दिया। तीसरी चीज़, जहाँ पर आपको ये सिचुएशन नज़र आए कि नीचे शॉप है ऊपर घर है, तो यहाँ पर आँख बंद करके आपको ये समझना है कि यहाँ पर 2 सेंसस हाउस है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किराने की दुकान तो उसी की नज़र आ रही है, ऊपर घर है, तो क्यों ना हम इसको एक ही नंबर दे? नहीं, दोनों के वहाँ पर अलग है। एक किराना स्टोर है यानी शॉप है, ऊपर रेसिडेंस है यानी लोग रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो यूज़ का पार्ट है ये इस पर इफेक्ट करेगा। नीचे वाला अलग नंबर रहेगा, ऊपर वाला अलग नंबर रहेगा। अब बिल्डिंग एरिया में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पर्सनली आए हैं, तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये बिल्डिंग का आपको ऑफ कोर्स आपको एक बाउंड्री सराउंडिंग सब मिलेगा। इससे पहले जो फर्स्ट टास्क में हमने लिया कि एक परिसर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए था। यहाँ पर बिल्डिंग में आपको पता है फ्लैट सिस्टम होते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके मालिकाना हक होते हैं। तो यहाँ पर वो मेथड काम नहीं करेगा। ये देखिए, आपको एंट्रेंस नज़र आ रहा है, गेट के ऊपर वॉचमैन का एक कैबिन है, फिर आगे आप जा रहे हो तो कार पार्किंग नज़र आ रही है, फिर उसके बाद वाटर रूम नज़र आ रहा है और इधर रेसिडेंस बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे परिसर में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सबसे पहला हमारा काम इनोवेटर का है कि ग्राउंड फ्लोर पर पूरा एक चक्कर काट के आवे, जहाँ पर उनको छत और 4 दीवारें नज़र आ रही है, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वाटर रूम की हो, चाहे वॉचमैन के कैबिन को हो, सबको अलग अलग इमारत नंबर आपको देनी है। ठीक है, ये इमारत नंबर आपने दे दिया। उसके बाद जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने इसको CN4 नंबर दिया है और ब्रैकेट में मैंने कोई सेंसस हाउस की क्वांटिटी नहीं लिखी बल्कि काउंट लिखे हैं। काउंट इसलिए लिखे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40 फ्लैट हो, लेकिन आप 40 नहीं लिख सकते जब तक आप दरवाज़ा नॉक करके पूछ ना लो। हो सकता है किसी फ्लोर पर एक पर्टिकुलर पर्सन के एक से ज़्यादा फ्लैट हो, तो वहाँ पर आप दोनों फ्लैट को अलग अलग नंबर नहीं दे सकते, बल्कि दोनों मिला के आपको एक नंबर देना है। तो जब आप पूरा मोबाइल HLO ऐप के थ्रू पूरा बिल्डिंग का सेंसस कर लोगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्डिंग में एक्चुअल सेंसस हाउस कितने हैं। वो काउंट करने के बाद फिर बिल्डिंग के गेट पर आपको CN4 ब्रैकेट में जितनी क्वांटिटी आती है, जितने सेंसस हाउस आते हैं, वो आपको लिखने होंगे। एक दूसरी सिचुएशन मैंने डाली है कि देखिए, यहाँ पर वॉचमैन का कैबिन नज़र आ रहा है, वॉचमैन का छोटा सा हाउस है, वहाँ खाना भी बनाता है, पीछे वाटर रूम है, नीचे देखिए यहाँ पर कार पार्किंग नज़र आ रही है, उसके ऊपर कम्युनिटी हॉल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जिम है, उसके ऊपर रेसिडेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में सेम रूल बैठेगा, जितने आपको 4 दीवारें छत नज़र आ रही है बिल्डिंग के अतराफ में, वो सारे बिल्डिंग नंबर काउंट होंगे। और ये जो हमारी बिल्डिंग नज़र आ रही है, हमको ये ग्राउंड फ्लोर से हमको नंबरिंग देना स्टार्ट करना है। ये अलग बात है कि आपको पता होना चाहिए कि पार्किंग जो है नॉन रेसिडेंस है, कम्युनिटी हॉल ये जो नॉन रेसिडेंस है, जिम आपका नॉन रेसिडेंस है, और जो ऊपर रेसिडेंस है उसके अंदर हो सकता है कोई रिफ्यूजी वाला घर भी आपको मिले, वो भी आपको काउंट करना है। ये अलग बात है कि आपको उसको वेकेंट बताना है। तो रेसिडेंस कौन सा है ये आपको सामने वाले पर्सन से पूछने के बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रीमाइसेस में जितने स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे, 4 दीवारें छत है, बेसिकली हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम इसको बिल्डिंग नंबर देंगे। यहाँ पर अगेन मैंने CN4 के अंदर काउंट का बनाया हूँ, टेक्स्ट लिखा हूँ, वहाँ पर नंबरिंग एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हूँ। ये भी आपको काउंट करने होंगे, जो मोबाइल HLO ऐप के थ्रू आपको भरना रहेगा। जब पूरा लास्ट फ्लोर पे आपका लास्ट गन्ना घर कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पर बिल्डिंग के गेट पर मार्कर से नंबर देने रहेंगे, बिल्डिंग नंबर प्लस उसके अंदर सेंसस हाउस नंबर कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिचुएशन और दिया मैंने कि हो सकता किसी प्रीमाइसेस में आपको A विंग, B विंग, C विंग नज़र आ रही हो। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अगर स्ट्रक्चर एक दूसरे से इतना अटैच है कि आपको सिर्फ एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और उस बिल्डिंग में A, B, C विंग है, आपको पूछने के बाद पता चल रहा है, तो आपको एक ही बिल्डिंग काउंट करनी होगी।
लेकिन स्ट्रक्चर इतना खुला खुला है कि आपको सामने से नज़र आ रहा है कि ए वाली बिल्डिंग अलग दिख रही है, बी वाली अलग दिख रही है, सी वाली अलग दिख रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको अलग अलग बिल्डिंग काउंट करनी होंगी। और अगर स्ट्रक्चर एक दूसरे से इतना अटैच है कि आप कंफ्यूज है कि ये एक बिल्डिंग है कि अलग अलग बिल्डिंग है, ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही बिल्डिंग काउंट करनी होगी। यहाँ पर मैंने एक देखिए शॉप वाला सेक्शन भी डाल दिया है। जैसा ग्राउंड पे आपको पार्किंग नज़र आ रही है, फिर ऊपर शॉप, फिर कम्युनिटी हॉल, फिर जिम, फिर उसके ऊपर रेसिडेंस। तो इससे कोई इशू नहीं होता है। आपको नंबरिंग बिल्डिंग को पहले देनी है, बाद में जो आपको ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करना है, जिस हिसाब का, जिस वापर का आपको हाउस नज़र आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मोबाइल HLO ऐप के अंदर फिल करना रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन, ये एक पार्ट भी आपको एरिया में मिलने वाला है कि 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 माला ही रेडी हुआ है, लेकिन खाली पड़ा है, कोई रहने के लिए आया नहीं है। सामने आपको देखिए वॉचमैन का कैबिन नज़र आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में वॉचमैन के कैबिन को आप देख रहे हो कि दीवार है, चार दीवारें हैं, छत है। ये एक हमारा बिल्डिंग नंबर हो गया। ठीक है, अब ये 4 माले, जो 3 माला, जो 4 माला आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर प्रॉपर 4 दीवारें, छत है। ये अलग बात है कि लोग रहने के लिए नहीं आए। ऐसी सिचुएशन में आपको इसको भी बिल्डिंग नंबर देना है। और जहाँ तक आपको छत नज़र आ रही है, वहाँ तक के जितने फ्लैट है, सिंगल फ्लैट को आपको नंबर देना रहेगा। और मोबाइल HLO ऐप में आपको इसको वेकेंट बताना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में यहाँ पर लोग आने के लिए रेडी है, क्योंकि जब भी तो ये बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको आपको नंबर बिल्कुल नहीं देना है। तो ये ध्यान में रखना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, चाहे सिंगल चौल के अंदर घर हो, चाहे बिल्डिंग हो, ऐसी सिचुएशन में जहाँ तक वो बना है वहाँ तक के सेंसस हाउस के आपको नंबर देने हैं। मोबाइल HLO ऐप में 7 नंबर के क्वेश्चन पे आपको वेकेंट बताना है और सबमिट करना है। ठीक है, वहाँ पर अब ये नहीं है कि आप जाकर एरिया में किसका घर है उसको फ़ोन करके उसकी पूरी डिटेल भर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड उतना शार्पली उसको एक्सेप्ट करे और हमारा मोबाइल HLO ऐप में उतना काम करे और आगे बढ़े। ये देखिए, एक ये भी मिलने वाला है आपको एरिया में, चाहे चौल में हो, चाहे बिल्डिंग वाले एरिया के आसपास आपको ये मिले। यहाँ पर ना दीवारें नज़र आ रही है, ना छत नज़र आ रही है, तो कोई अपने दिमाग को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे चीज़ को ना हमको नंबर देना है, ना देखना है, ना कोई मोबाइल HLO ऐप के अंदर इसका कोई डेटा फीड करना है। इस तरह की जो भी चीज़ें मिली आपको, जहाँ पर दीवार है ना छत है, यहाँ पर दीवारें तो बाउंड्री की शक्ल में दिख रही है, लेकिन कोई छत का ठिकाना नहीं है, तो ना नंबर देना है, ना मोबाइल HLO ऐप में इसका कोई यूज़ है। हमको आगे बढ़ना है। अब नंबर 6 पर इसके अलावा देखिए आपको धार्मिक स्थान नज़र आएंगे, आपके एरिया में स्कूल नज़र आएंगे, हॉस्पिटल नज़र आएंगे, बैंक आएगा, रोड की बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी। चौल के अंदर में भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे चौल मिल जाएंगे जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे। ये सबको नंबर देना है। बेसिकली इमारत तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अब उसके अंदर सेंसस हाउस है या नहीं है ये अलग चीज़ है। तो जहाँ पर भी आपको 4 दीवारें, छत नज़र आ रही है, इस तरह का कोई शेड नज़र आ रहा है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो सबको नंबर देना है। ठीक है, ये नंबरिंग देने का पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब एरिया में काम करना स्टार्ट किया तो आपकी CN1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये CN1 कभी रिपीट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरी इमारत को जाके CN1 यानी बिल्डिंग नंबर 1 दे सकते हो, नहीं, आपकी बिल्डिंग की सीक्वेंस भी आगे की तरफ जा रही है और आप जो सेंसस हाउस दे रहे हो उसकी सीक्वेंस भी आगे की तरफ जा रही है। ये पिक्चर में आप साफ तौर से देख सकते हो कि इमारत क्रमांक 1 है, इसके अंदर 8 फ्लैट है, 8 डिफरेंट लोगों के हैं। तो 8वें नंबर पे जो हमने लास्ट नंबर दिया है 0008, अब दूसरी बिल्डिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो पहला सेंसस हाउस है उसको हमने 0001 नहीं दिया, बल्कि पहली बिल्डिंग का जो लास्ट गणना घर था 0008 उसके बाद का नंबर दिया है। तो स्टार्टिंग से आपकी जो बिल्डिंग क्रमांक और जो सेंसस हाउस नंबर स्टार्ट होगा वो इंक्रीजिंग मोड पे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, आप किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। अब आते हैं मेन मोबाइल HLO ऐप। अब मैंने नंबरिंग इसलिए बताया कि मोबाइल HLO ऐप के अंदर आपको किस तरह से फिल करना रहेगा, ये आपका माइंड फ़ौरन एक्टिव होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारा इनोवेटर किसी के घर के पास खड़ा है, अब वो सोच रहा है कि इसको किस तरह फिल करूं, ये सामान्य कुटुंब है कि संस्था कुटुंब है कि रेसिडेंस है कि लॉक है कि इनकम्प्लीट है, ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न आएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि सारे कंसेप्ट को समझने के बाद हमारे इनोवेटर इतना शार्प होना चाहिए कि दरवाजे पर जाकर ही उसको समझना चाहिए कि मुझे यहाँ कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, ये बड़े अफसोस और दुख की बात है, अभी तक की जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब आप ID पासवर्ड डालकर इस इंटरफेस पे जब आओगे तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ बिल्डिंग और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ सेंसस हाउस
ट्रेनिंग में हमको भी बताया गया था और हमने आपको भी बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको डेटा फिल मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर तो ये ब्लैंक रखने का मतलब यही है कि आपको काउंट करना है, तो काउंट करने के अंदर गड़बड़ तो होगी। अगर हमको मोबाइल HLO ऐप ये बता रहा है, ये सब इंटरफेस दिखाकर कि आप एक्चुअल बिल्डिंग और एक्चुअल सेंसस हाउस काउंट करो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो बेटर ये है कि जो भी इनूमरेटर एरिया देख चुके हैं या एरिया देखने वाले हैं, वो परफेक्टली बिल्डिंग नंबर आपके काउंट कर लो, यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा। हाँ, सेंसस हाउस, एक्सपेक्टेड सेंसस हाउस, इसके अंदर थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो आपके एरिया को आप दोबारा से बहुत अलग नज़र से आपको देखना है। एरिया को एक एक घर अप्रोक्सीमेटली ही लेना है, तो नंबर ऑफ़ बिल्डिंग एकदम परफेक्ट यहाँ पर डाल दीजिए और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ सेंसस हाउस ये थोड़ा 19-20 हुआ तो चलेगा, बाद में करेक्शन का मौका आएगा, ऐसा हमको बताया गया है। इस पर कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपको दोबारा से ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी ज़रा है हमारे, उसके थ्रू मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है हमारे इनोवेटर को कि एरिया में जाके एकदम परफेक्टली आपकी बिल्डिंग नंबर काउंट कर लो, यहाँ पर लिख लो, और सेंसस हाउस वो एक्सपेक्टेड रहेगा, जितने भी आपको मिले हैं 19-20 थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क रहेगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। बेसिकली फैमिली, जिस घर के अंदर हमारा इनोवेटर दरवाजे पर बेल बजाता है और सामने से फैमिली आपको नज़र आती है, तो सीधा मतलब ये है कि मोबाइल HLO ऐप के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको पूरा डेटा फिल करना है। जहाँ फैमिली वर्ड आ गया तो हमारे इनोवेटर के दिमाग में आना चाहिए कि अब मैं कहीं पर स्किप नहीं कर सकता, मुझे 1 से लेकर 34 क्वेश्चन तक पूरा डेटा फिल करना है। नंबर 2, जो संस्था कुटुंब है, तो हमारे इनोवेटर को समझ में आना चाहिए कि ये संस्था कुटुंब है। मोबाइल HLO ऐप में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और लास्ट में 7 नंबर पर आकर रुक जाना है, क्योंकि मोबाइल HLO ऐप 7 नंबर पर संस्था कुटुंब के बाद, संस्था कुटुंब का फिल करने के बाद ये ऑलरेडी आपको समरी पर लेकर जाएगा। तो ये खुश होने की बात है इनोवेटर के लिए कि 7 नंबर पर आकर ये एंड होने वाला है। संस्था कुटुंब, जो भी संस्था कुटुंब आपको मिले, चाहे कॉलेज मिले, स्कूल मिले, जेल मिले, या ऐसे लड़के मिले जो एक घर में रहते हो, बैचलर हो, खाना नहीं बनता हो, ये संस्था कुटुंब में आते हैं। तो जैसे ही मोबाइल HLO ऐप का आप यूज़ करोगे, 7 नंबर पर आकर ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। नंबर 3 पर नॉन रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस आपको पता है, जिसमें लोग नहीं रहते, वो सारे स्ट्रक्चर नॉन रेसिडेंस है। तो मोबाइल HLO ऐप सेम संस्था कुटुंब के जैसे ही इसमें रिएक्ट करता है। आप स्टार्ट करोगे 7 नंबर पर आकर यहाँ पर एंड हो जाएगा। डायरेक्ट आप सबमिट करोगे 7 नंबर के बाद। आप कोई ऐसा नहीं कि 34 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 7 नंबर के बाद ये ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर पर ये समरी पर चला जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए नॉन रेसिडेंस है तो हमको 20 से 25 सेकंड लगने वाले हैं उस हाउस को, उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। लॉक्ड हाउस। लॉक्ड हाउस आपको पता है कि आप एरिया में जाके काम कर रहे हो सकता है वो सुबह काम के लिए निकला हो पर्टिकुलर पर्सन और रात को आता हो, आपके काम के टाइम के पीरियड में वो लॉक करके गया हो, तो लॉक हाउस बताना है आपको। कोई इशू नहीं है, मैं लॉक हाउस के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि परमानेंट लॉक हाउस और टेम्परेरी लॉक हाउस में फ़र्क है। तो आप लॉक हाउस बता रहे हो, ठीक है, आपको लॉक दिख रहा है, घर से बाहर लॉक लगा हुआ दिख रहा है, तो लॉक हाउस बताइए। इसमें भी मोबाइल एप्लीकेशन आपका 7 नंबर के क्वेश्चन पे आकर रुक जाता है, यहाँ पर ये एंड हो जाता है। बाद में अगर आपको ये घर दोबारा से करना है तो आप डेटा अपडेशन में जाके एडिट का ऑप्शन यूज़ करके नॉर्मल वे से इसको फिल कर सकते हो। ये लॉक्ड हाउस का जो समरी में आपको सिंबल नज़र आएगा वो हट जाएगा और आपका समरी के अंदर ये कंप्लीट माना जाएगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट हाउस। अब ये क्या चीज़ है? इनकम्प्लीट मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई हमको सिटीज़न आधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आधी बाद में देगा, नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू मोबाइल HLO ऐप और जो घरों की सीक्वेंस है, दोनों के अंदर ज़रा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया में आपने काम करना स्टार्ट किया, पहला सेंसस हाउस कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, दोनों को नंबर दे दिया, पहले मोबाइल HLO ऐप में काम किया फिर नंबर दिया, फिर मोबाइल HLO ऐप में काम किया फिर नंबर दिया। अब तीसरे घर पर आप जब पहुंचते हो तो मालूम पड़ता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन ने आपको कह दिया कि आप कल आइए। अब हमारा इनोवेटर का काम का स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि हमारा इनोवेटर अब काम के लिए रुक जाएगा, उसको तो आगे बढ़ना है। ऐसी सिचुएशन में आप वो घर को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल HLO ऐप का जो सीक्वेंस रहेगा वो गणना घर क्रमांक 0003 रहेगा। अगर आप उसको स्किप करते हो और चौथे नंबर के घर पे जाते हो तो वो नंबर आपको 0004 करके नहीं देगा, बल्कि वो 0003 ही देगा।
तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे घर जो आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं या बात का टाइम दे रहे हैं, आप एक दो क्वेश्चन का आप उसके अंदर फिल कर लो और उसको इनकम्प्लीट छोड़ दो, और फिर मोबाइल में आपको बैक जाना है, वापस से आपको न्यू हाउस होल्ड एंट्री पे क्लिक करना है और चौथे नंबर का हाउस मिलेगा, और मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको चौथे नंबर की सीक्वेंस मिलेंगी, और जो तीसरे नंबर का हाउस रहेगा अपडेशन डेटा में आप जाओगे तो वो इनकम्प्लीट शो होगा। जब वो भाई साहब आपको अकॉर्डिंग टू उनके टाइम बुलाकर इन्फॉर्मेशन दे, तब वहाँ पर आपको एडिट में जाना है, उनका पूरा डिटेल फिल करना है, तब आपकी सीक्वेंस भी बनी रहेंगी और घरों की जो नंबर है उस सीक्वेंस भी बनी रहेंगी। इसलिए मैंने नंबर 5 पर ये बताया कि इनकम्प्लीट हाउस। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आप फिल करो, आगे बढ़ जाओ। इसको लॉक मत बताइए, जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या आपको प्रॉपर से अटेंड नहीं कर रहे हैं या आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उनके 2-3 क्वेश्चन जैसे छत कैसी, दीवार कैसी, फर्श कैसी, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन फिल करके इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए। बाद में जब आपको अपॉइंटमेंट दे, जब आपको अच्छे से अवेलेबल हो, तब जाकर आपको एडिट का ऑप्शन यूज़ करना है। कहाँ से करना है? अपडेशन डेटा में जाकर फिर आप वहाँ से उसको कंप्लीट कीजिए। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया, बस आपको ये बताना यहाँ पर चाहूँगा कि सिंगल हाउस है और डिफरेंट फैमिली है। फॉर एग्जांपल आप किसी घर की डोरबेल बजाते हो और वहाँ पता चलता है कि आपको 4 अलग अलग फैमिली है और बड़ा घर है, 4 अलग अलग किचन भी है। तो ऐसी सिचुएशन में इमारत भी एक काउंट होंगी, सेंसस हाउस भी एक काउंट होगा, लेकिन उस सेंसस हाउस पे आपको 4 अलग अलग फैमिली बतानी रहेंगी। तो किस तरह बतानी रहेंगी, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। बेसिकली मैं यहाँ पर इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको इमारत और सेंसस हाउस, वहाँ पर रिपीट का ऑप्शन है। पहले तो आप नॉर्मल वे से सेलेक्ट कर लोगे इमारत क्रमांक भी और सेंसस हाउस नंबर भी। उसके बाद अगर 4 फैमिली है तो 3 मरतबा आपको इमारत के नीचे रिपीट पे क्लिक करना होगा और 3 मरतबा सेंसस हाउस पर रिपीट करना होगा। इस तरह से आप कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके HLO ऐप में। ये क्वेश्चन के अंदर जो फंस गया या किसी को दिक्कत आ गई तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। वो आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कास्ट से रिगार्डिंग है और हमारे मोबाइल HLO ऐप में और ट्रेनिंग में जो भी बताया गया है इसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, SC और ST, और उसके अलावा जो ऑप्शन है वो इतर का है, अदर का है। तो आपको यहाँ पर सिटीजन्स को पैनिक नहीं करना है, किसी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं करना है, उनका हिमायती नहीं बनना है, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, बल्कि यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछने की पद्धत और मेथड जो आपका होना चाहिए, उससे हम ये क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। कि आप पूछ लीजिए सर जी आपका धर्म क्या है, फिर आप पूछिए उनका ज़ात क्या है, और वो जो भी बताए तो हमको इतना कन्विंस करते आना चाहिए कि सर देखिए SC और ST को मेन हाईलाइट किया है और बाकी जितने जात है, जितनी कास्ट है उसको इतर के अंदर उन्होंने समाविष्ट किया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इस तरह का जवाब देते आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन इस तरह पूछोगे कि आप SC में आते हैं कि ST में, और पर्टिकुलर पर्सन ये बोल रहा है कि नहीं हम तो दोनों कास्ट में नहीं आते, हमारी कास्ट तो ये है, तो वो फिर आपसे झगड़ा भी हो सकता है और हो सकता है वो आपको कोऑपरेट ना करे। और एक आदमी एरिया में अगर वायलेंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि पूरे एरिया में आपको काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इनोमीटर को ख़ास तौर से इसकी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 को पूछने की पद्धत क्या होनी चाहिए। नंबर 9 पे मैंने रखा है एडिट आफ्टर सिंक डेटा। कि बहुत सारे ट्रेनिंग में और पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप एक मरतबा सिंक कर लो तो दोबारा से वो डेटा अपडेट नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने जानबूझ के बोली थी और कुछ अभी अपडेट भी आई है कि अगर किसी को सिंक करने के बाद भी दिक्कत आ गई कि हमने सिंक कर दिया लेकिन रॉन्ग वे हो गया, तो आप अपने इनोमीटर अपने मोबाइल से भी उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा आपको। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो बाय सुपरवाइज़र, बाय चार्ज ऑफिसर, बाय सेल्फ आप सेलेक्ट कीजिए और जो भी सेंसस हाउस को लगता है कि आपको डबल करना है तो वहाँ से सेलेक्ट कीजिए, वो आपको दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। और एक जो है आपको सुपरवाइज़र भी इस तरह से चेक करने के बाद दे सकते हैं, पर्टिकुलर इमारत, पर्टिकुलर सेंसस हाउस, ये आप दोबारा से कीजिए, तब भी आपको यहाँ पर दोबारा से करना रहेगा। तो ये ऑप्शन आपको एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा है, इसका यूज़ जितना ना करें तो बेटर है, क्योंकि हमारा काम एक मरतबा अच्छे से स्टार्ट हो गया तो अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इन केस अगर किसी का रॉन्ग हो गया तो आप वो खुद से भी यहाँ पर एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा का यूज़ कर सकते हैं।
ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि इनोमीटर के लॉगिन में पहले तो ये डिलीट का ऑप्शन होना नहीं चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से है। तो डिलीट बटन का बिल्कुल यूज़ आपको नहीं करना है। देखिए आप जाएंगे अपडेशन डेटा पे, उस इंटरफेस पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट का ऑप्शन प्रेस करने के बाद ना वो इमारत क्रमांक आप दोबारा दे पाओगे, ना वो सेंसस हाउस दे पाओगे। तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने इनोमीटर को ख़ास तौर से ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपके काम करने के टाइम पे मोबाइल HLO ऐप में कहीं पर भी आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आता है तो वो आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। वहाँ पर एडिट, हर जगह आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, ख़ास तौर से अपडेशन डेटा एंट्री में। वहाँ से एडिट का जो बटन है वो बार बार यूज़ कीजिए चलेगा, लेकिन डिलीट का बटन एक बार भी हमको यूज़ नहीं करना है। सुपरवाइज़र लॉगिन, तो आपको नोट डाउन करके रखना है एज अ सुपरवाइज़र कि आपके कितने इनोमीटर, सारे इनोमीटर आपको नज़र आ रहे हैं क्या, जो आपकी टीम में है, जो आपके हार्ड कॉपी के ऑर्डर पे है, वो सारे यहाँ पर नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको दोबारा से सेंसस सेल से कांटेक्ट करना होगा और वो इनोमीटर को पर्टिकुलर अपने ब्लॉक में लेना होगा। हर HLB जो आपके इनोमीटर को प्रोवाइड है वो HLB के नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया, पूरा कवर किया कि सुपरवाइज़र को काम किस तरह करना है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोस आप जाकर देखिए, वो ज़रूरी इसलिए है कि स्टेप बाय स्टेप है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वीडियो तो खाली जो हमारे कन्फ्यूज़न वाले पार्ट है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही आप फैच पे क्लिक करते जाएंगे वो पर्टिकुलर इनोमीटर का डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता जाएगा। वी ऑलरेडी फिल डेटा में आप वहाँ पर पूरे देख सकते हो उन्होंने क्या फिल किया। जब आप सिंक कर लोगे तो वो पर्टिकुलर हाउस और पर्टिकुलर बिल्डिंग नंबर दोबारा से आपको शो नहीं होगा। जब फैच होने के बाद यहाँ पर कुछ शो ना हो तो इसका मतलब ये है कि इनोमीटर ने इतना ही काम किया या आज का दिन काम नहीं किया, या अब पूरा काम होने के बाद यहाँ पर कोई डिटेल नज़र नहीं आ रही इनोमीटर की, तो इसका मतलब इनोमीटर का काम कंप्लीट हो गया। बदकिस्मती से यहाँ पर कोई समरी नहीं है जो देख सके कि इनोमीटर ने कितने काम किए और कितना उनका बाकी है। तो जो हमको प्रोवाइड है उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुपरवाइज़र KYC। अब ये क्या नई चीज़ है, ये क्या भला, ये तो कभी हमने सुना नहीं। तो ये अकॉर्डिंग टू मी सुपरवाइज़र ने KYC करना चाहिए। किसका? हर एक इनोमीटर का। सुपरवाइज़र को इतना पता होना चाहिए फर्स्ट मीटिंग में कि किस इनोमीटर पे कितना हमको भरोसा करना चाहिए। भरोसा मतलब ये नहीं कि अब इनोमीटर आपका कुछ भी कर रहा है, नहीं। भरोसे का मतलब ये है कि आप जब फर्स्ट मीटिंग के अंदर मेन पॉइंट को हाईलाइट करोगे, मैपिंग के ताल्लुक से, नंबरिंग के ताल्लुक से क्रॉस क्वेश्चन करोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस इनोमीटर को मुझे कितना गाइड करना है। कई इनोमीटर इतने शार्प है कि आप आंख बंद कर लो कि हाँ मुझे इस पर भरोसा है कि अब ये पूरा काम अच्छे से कर लेंगे। कई इनोमीटर को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो आपका काम है कि हर इनोमीटर को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग उससे काम लेना, ठीक है। आप समझ जाओगे मैप बनाते वक्त, एरिया दिखाते वक्त, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते वक्त, उनके क्वेश्चन पूछने की, एरिया में क्वेश्चन पूछने की पद्धत से कि आपको हर एक इनोमीटर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि कौन कितना शार्प है और कहाँ पर किसको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो बेसिकली सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए, वरना ऐसा हो रहा है अभी करंट सिनेरियो में कि सुपरवाइज़र सेंसस सेल में है, कुछ इनोमीटर मैप बना रहे हैं, कुछ एरिया में जाकर काम कर रहे हैं, बिंदास काम कर रहे हैं। सुपरवाइज़र को भी पता नहीं कि मेरे इनोमीटर ने काम स्टार्ट कर दिया है, नहीं। तो सुपरवाइज़र को पूरी टीम को एज अ लेकर चलना भी है और उनको समझाना भी है। और इनोमीटर का काम ये है कि जो आपके सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे एक कदम आगे जाना है, ना एक कदम पीछे रहना है, ये ज़रूरी है। हाँ, जितनी हमारी टीम कूल रहेंगी, काम रहेंगी, प्लानिंग के तहत काम करेंगी, एज अ टीम वर्क करेंगी, तो उतना हमारा काम अच्छे से होगा। अभी झगड़ा करके, एक दूसरे के ऑर्डर चेंज करके, या सुपरवाइज़र बोले कि मेरी टीम कंप्लीट नहीं है, सेंसस सेल वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई इनोमीटर कह रहा है कि मैं तो इतना ही काम करूँगी, मैं इतना काम नहीं करूँगी, तो ये सब चीज़ें फेस करनी ही है। अब जब जंग के मैदान में कूद गए हैं तो पूरा जंग लड़नी ही है। तो अब किस वे से हमारे काम को हम बेटर बना सकते हैं, तो सुपरवाइज़र को पहले प्लानिंग करनी होगी, पूरी अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देनी होगी, बार बार समझाना होगा, जब ये हमारा काम कंप्लीट अच्छे से हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में मैंने सारे वो पॉइंट्स रखे होंगे जो एज अ इनोमीटर और सुपरवाइज़र के लिए सर के दर्द बने होंगे। मैंने जितने कन्फ्यूज़न वाले पार्ट थे और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हाईलाइट करने की कोशिश किया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि HLB एरिया, जो इनोमीटर को जो एरिया अलॉट हुआ है, हो सकता है कि उसके अंदर कई ऐसी बिल्डिंग्स हो जो आपको एंट्री ही ना दे,
चाहे आप लाख आईडी बताओ, आप गवर्नमेंट का सेंसस के रिगार्डिंग जितना भी अवेयरनेस करो, वो लोग एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, ये उनका पार्ट है, हमको उनसे कोई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि सेंसस सेल से सुपरवाइज़र कांटेक्ट करे, सोसाइटी परमिशन लेटर जिस तरह होता है एक चार्ज ऑफिसर की तरफ से प्रोवाइड होगा, वो बिल्डिंग के वॉचमैन, सेक्रेटरी, चेयरमैन से बात करके वो सबमिट करे और जल्दी से जल्दी एक सूटेबल टाइम ले। ठीक है, हमारा एक पार्ट सेंसस में ये भी है कि हमारे क्वेश्चन पूछने की पद्धत और हम लोगों को कन्विंस किस तरह करें, इसकी भी ट्रेनिंग हमको दी गई है। ये ठीक अलग बात है कि अगर आपको कोई कोऑपरेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोऑपरेट नहीं कर रहा तो हमारी जवाबदारी है हमारे इनोवेटर की कि वो कन्विंस करे। ये नहीं कि बस अब सारा सामान एक तरफ फेंक दिया, अब तो मैं ये एरिया में सेंसस करूँगा ही नहीं। नहीं, आपको हर एरिया में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे लोग वेलकम करें और आप जैसे किसी के घर पर पहुँचे तो आपके लिए शरबत का गिलास हाजिर रहेगा, ऐसा नहीं है। करेंगे लोग लोग आपकी आपकी सिचुएशन को देख के, आपके काम को देख के लोग आपका वेलकम भी करेंगे, आपको अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। लेकिन किसी एरिया में अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है कि बिल्डिंग वाले परमिशन ही नहीं दे रहे, या कोई पर्टिकुलर सेंसस हाउस आपको अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो आपके पास विकल्प ये है कि आप पहले जो चार्ज सुपरवाइज़र को बोलिए, फिर चार्ज ऑफिसर से लेटर लीजिए, उनको किस तरह से भी कन्विंस कीजिए। हमारा काम उनको कन्विंस करके उनके साथ दोस्ती बनाना नहीं है, बल्कि हमारा जितना पार्ट है एज अ सेंसस उतना कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये थोड़ा सिलेबस से हटकर है, लेकिन कई जगह पर ऐसा देखने में आया है कि लोग अपनी ड्यूटी किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ड्यूटी तो ले लिया, ट्रेनिंग भी ले लिया, अपना मोबाइल किसी और को दे रहे हैं कि वो हमारा काम कर लेंगे। बिल्कुल ये चीज़ करना मत। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ कि जो आपको आईडी इशू हुई है सेंसस सेल से, उसके अंदर क्यूआर कोड है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने वो क्यूआर कोड को लॉगिन एक्सेस कर लिया गूगल लेंस के थ्रू, और वहाँ पर बंदा कोई और नज़र आ रहा है, गूगल लेंस के अंदर आईडी डिफेक्ट इसमें जो डिटेक्ट होगा आईडी, उसके अंदर नाम, फ़ोटो और सिग्नेचर किसी और का नज़र आ रहा है, और जो पर्टिकुलर बंदे ने गले के अंदर आईडी डाला है वो कोई और है, तो उस पर भी पुलिस कंप्लेन होगी, और जो बंदा काम करवा रहा है उस पर भी कंप्लेन होगी, और जो सुपरवाइज़र जो टीम है उन पर, तीनों पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बेटर ये है कि जो काम करना नहीं चाहते, अगर उनके पास वो है, सप्लीमेंट है या फिर रिप्लेसमेंट है, जो भी है, वो सेंसस सेल से बात करें। वो सेंसस सेल का काम है, आपको रिप्लेस करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी कोई ना करे कि अपना ट्रेनिंग भी ले लिया आपने और अपना मोबाइल किसी और के हाथ में थमा दिया और आप निकल गए घूमने फिरने के लिए। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस पर किसी ने एक्शन ले लिया या किसी ने आईडी डिटेक्ट कर लिया और उसकी अगर कंप्लेन हुई, तो जो बंदा कर रहा है वो, और जो जिस बंदे ने काम करवाया वो, और सुपरवाइज़र, ये तीनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें, और मैंने जितने पिछले वीडियो बनाए हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है, जो इत्मीनान और शांति से सारी वीडियो को देख लेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न बाकी रहेगा। थैंक यू।